Hi students, today in this video we go for standard 4 English chapter number 5, and the name of the chapter is Helen Keller. It is a story of one handicapped lady named Helen Keller, and now we go for the chapter. And here is the story of Helen Keller. It was summer. It was the summer of 1880. मीन्स समर सीजन था एंड द ईयर था 1880. तब की ये बात है. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन Alabama. Alabama is a name of a town, and in that town one healthy baby girl was born. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके जो पेरेंट्स है वो उसको बहुत चाहते थे और उसका नाम उन्होंने रखा हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. बट व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन शी वाज बोर्न शी वाज वेरी हेल्दी, बट वन डे व्हाट हैपेंड दैट द बेबी बिकेम इल. द मीनिंग ऑफ इल इज सिक यानी बीमार हो जाना. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई यानी उसको फीवर हो गया और डे आफ्टर डे मीन्स दिन ब दिन उसका जो फीवर है वो बढ़ता ही गया. स्टेड हाई मीन्स बढ़ता गया. एवरी वन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. उसकी फैमिली में हर एक जन था, वो जिसके पेरेंट्स या फिर कोई और था, तो उन्होंने ट्राई किया कि वो अच्छे से बेटर हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. बट हर एक जन जो था वो सब ऐसा ही बोल रहे थे कि देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. मीन्स ऐसा कुछ नहीं है जो हम अभी कर सकते हैं इस बेबी को बचाने के लिए. द बेबी मे नॉट लीव यानी जो बेबी है वो अभी जिंदा नहीं रह सकती, इतनी वो बीमार हो गई है. तो सब ने ये होप ही छोड़ दी थी कि जो हेलन केलर है वो बीमारी से उठ भी पाएगी कि नहीं. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ हेलन केलर. एंड नाउ वी गो फॉर द सेकेंड पैराग्राफ. एंड दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ दैट हेलन लिव्ड मीन्स हेलन जो है वो जिंदा तो रह गई, बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस यानी उसकी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही. इलनेस मीन्स बीमारी यानी सेम मीन्स कि वो पहले जैसी थी हेल्दी वैसी वो नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर साइड. उसकी मामा ने बोला कि कुछ तो है जो बहुत गलत हो गया. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. और एट लास्ट यानी अंत में उनको पता चला कि एक्चुअली रॉन्ग क्या था, कहाँ पे ये सब रॉन्ग हो गया यानी उसकी कंडीशन जो है वो कैसी हो गई. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. वो हेलन केलर जो है वो ठीक तो हो गई, पर उसकी मामा को डाउट था कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, जो कुछ रॉन्ग हो रहा है. फिर उनको पता चला कि क्या हो गया रॉन्ग. तो उन्होंने पता लगाया कि द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो हेलन थी वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी. उस इतनी इफ़ेक्ट उस पर उस बीमारी की हुई थी कि वो डीफ एंड ब्लाइंड हो गई थी. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ. द बेबी ग्रीव इनटू अ लिटिल गर्ल. वो जो बेबी थी ना वो एकदम छोटी हो गई. उसका जो ग्रोथ है वो भी रुक गया और वो एकदम बेबी एकदम लिटिल गर्ल यानी छोटी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके जो पेरेंट्स है वो सॉरी फील कर रहे थे, पर क्या हो सकता है. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. हेलन ऑफन क्राइड यानी हेलन जो है वो बार बार रोती थी. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर यानी अपनी मामा के पास ही वो पकड़ के रखती थी उसको. और उसके पापा जो है वो बोलते थे कि गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स यानी उसको जो चाहिए वो दे दो. तो इस तरह से उसके पेरेंट्स बहुत वरीड हो गए, क्योंकि जो आफ्टर इलनेस हेलन वाज बिकम
blind and deaf, and she grew into a little girl. And now we go for the next part, and this is the next paragraph. Though Helen could not hear or see, she was bright little girl. दो हेलन यानी हेलन जो थी वो कुछ सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, बट सी वॉज अ ब्राइट यानी वो एकदम तेजस्वी गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग जो है वो थॉट यानी ऐसा सोचते थे कि हेलन जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ सीख नहीं पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी मामा जो है वो उसके साथ एग्री नहीं थी कि ये मेरी बच्ची जो है कुछ नहीं सीख पाएगी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी साइड एंड एडेड. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. उसकी मामा उन लोगों के साथ एग्री नहीं थी जो सोचते थे कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी. उन्होंने कहा कि हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, मेरी बच्ची तो बहुत स्मार्ट है. और उन्होंने ऐसा भी ऐड किया कि द प्रॉब्लम इज़, प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको कितना दे सकते हैं, हम उसकी ओर कितना पहुंच सकते हैं. सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, यानी वो तो अपने अंदर ही लॉक हो गई है. ये हम में है कि हम उसको कितना बाहर निकाल सकते हैं. उसके जो टैलेंट को हम कितना बाहर निकालेंगे वो हम पे है. हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड, यानी हेलन जो है वो ना वो एकदम ग्रो करने लगी. वाइल्ड यानी बहुत ही अच्छे से उसका ग्रोथ होने लगा. सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, यानी वो किसी को भी अपने जो बाल है वो कॉम करने नहीं देती थी. हर क्लोथ्स, उसके जो कपड़े थे. एंड दिस सेंटेंस इज़ हाफ. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. एंड हियर वी कंप्लीट द सेंटेंस दैट हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी. उसके जो क्लोथ्स थे ना, कपड़े, वो एकदम डर्टी रहते थे. सी वॉज ऑफन एंग्री. सी वॉज ऑफन एंग्री मीन्स वो बार बार बहुत ही गुस्सा करती थी. समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी ऐसा होता था कि वो फ्लोर पे ऐसे ज़मीन पे लेट जाती थी. ले डाउन यानी ज़मीन पे लेट जाती थी. एंड किक्ड हर फीट, उसके जो पैर है ना उसको किक करके उसको लात मारती थी. लात से किक या करना यानी पैर से ऐसे लात मारना. तो ऐसी एक्टिविटीज़ वो करती थी क्योंकि वो बहुत ही एंग्री हो जाती थी, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी. तो वो अंदर ही अंदर अपने अंदर ही अंदर सब कुछ समेटे हुए वो एकदम गुस्सा हो जाती थी. सो शी डज दीज एक्टिविटीज़ ऑफन. So this is the first part of the story. I hope you understood this very well. And this part you can read from page number 82, 81 and 82 of your Marigold textbook. And in the next video we will see the next part of this story. Thank you.